आइए 2 का 5 नंबर में कह रहा है एक्सरसाइज 3.4 का। अरे किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तक का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। नियत का मतलब होता है फिक्स, मतलब पुस्तकालय समझ में आ रहा है। पुस्तकालय होता है जहाँ बहुत सारे पुस्तक रखा हुआ रहता है, उसमें से पुस्तक ला के हम पुस्तक को क्या करते हैं, पढ़ते हैं, उसका भाड़ा लिया जाता है। उसमें कहता है कि पुस्तकालय से पुस्तक लाता है 3 दिन, जो आप किताब रख सकते हैं घर में। 3 दिन तक आपको भाड़ा नहीं लगेगा। 3 दिन तक भाड़ा नहीं लगेगा। 3 दिन फिक्स है। और उसके बाद अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया अदा किए थे। नियत किराया तथा प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया ज्ञात कीजिए। नियत का मतलब होता है फिक्स, समझो यहाँ पे। माना नियत किराया 100 रुपया। कितना रुपया? अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त किराया y रुपया। कितना रुपया? प्रश्न से क्या कह रहा है? 3 दिन तक रखता है तो उसमें 100 रुपया लगता है। 3 दिन तो मतलब नियत किराया, यह x है। हमको यहाँ पे कह रहा है 3 दिन तक एक नियत किराया है। 3 दिन तक किराया फिक्स है। 3 दिन तक का किराया क्या है? फिक्स है। उसके बाद अगर रखता है किताब तो उसके बाद पैसा लगेगा। तो सरिता ने क्या किया? 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किए। कितना दिन तक? 7 दिन तक रखा था। 7 दिन जो रखा तो 3 दिन का किराया तो तुमको 100 रुपया लगेगा। क्या टका? 3 दिन का किराया 100 रुपया। 3 दिन का किराया 100 रुपया। 7 दिन में रखा है टोटल। 7 दिन रखा है तो 3 दिन का किराया 100 टका। इधर कै दिन का किराया लगेगा? 7 दिन टोटल है। कितना है? 7 दिन। 7 दिन में 3 दिन का 100 रुपया है, ठीक है। और 4 दिन इधर बच गया तो यहाँ 4 व्यय हो जाएगा। किसका? अतिरिक्त किराया 4 व्यय बराबर कितना रुपया लेता है? 27 टका। क्या टका? समीकरण 1 हो गया। फिर कह रहा है सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया अदा करता है। क्या दिन तक रखा है? 5 दिन तक। सुशी क्या दिन तक रखा है? 5 दिन तक। तो 3 दिन का किराया 100 रुपया। 3 दिन का किराया 100 रुपया। इधर क्या दिन बचा? 3 दिन का किराया 100 रुपया। 2 दिन में बचा तो 2 दिन का किराया 2 है। क्या टका देता है? 21 रुपया। समीकरण 2। समीकरण 1 2 से हल करेंगे ना। तो बोलो किसको कटाना है? एक्स वाला को कटाना है या वाई वाला को कटाना है? एक्स वाला को कटाएंगे तो एक्स वाला कटाएंगे तो एक्स दोनों बराबर है ना। तो क्या लिखेंगे? एक तथा तो समीकरण 1 को उतार लेंगे। एक्स प्लस 4y बराबर 2 को उतारो 2y बराबर 21। अब यह दोनों प्लस सेम है तो नहीं कटेगा। प्लस माइनस में रहना चाहिए। ये प्लस में है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस। इसको माइनस करेंगे तो सबको चिन्ह बदलना पड़ेगा। कौन सी करने पर? घटाने पर। तो प्लस माइनस कट गया। यहाँ प्लस माइनस माइनस होता है तो 4y में से 2y माइनस कर देंगे। कितना y बचेगा? बराबर कितना हो जाएगा? 27 में से 21 घटे कितना हो जाएगा? 6। चिन्ह किसका? 27 का प्लस है, चिन्ह किसका? 4 का क्या है? प्लस है। सही है। अब क्या लिखेंगे? y बराबर 6 बटे कितना? इधर 2 गुना इधर आ गया तो 2 तिया 6। तो y का मान कितना निकल गया? 3। अब y का मान किस में रखेंगे? समीकरण 1 में कि 2 में? समीकरण 2 में रखें। 2 में y का मान रखने पर समीकरण 2 क्या है?
एक्स प्लस टू वाई बराबर 21। एक्स प्लस टू वाई बराबर समीकरण 2 को उतार लिया यहाँ पे। एक्स है तो एक्स लिखो, 2 है तो 2 लिखो, वाई तो वाई का मान कितना बराबर 21। तो 3 दूनी बराबर एक्स बराबर 21। इधर प्लस इधर आएगा तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 15 न हो जाएगा। कितना हो गया 15। एक्स किसको माने थे नियत किराया, किसको माने थे तो नियत किराया कितना निकल गया, नियत किराया एक्स माने थे तो कितना हो गया 15 रुपया। अतिरिक्त किराया कितना हो गया, अतिरिक्त किराया कितना रुपया हो गया 3 रुपया। अतिरिक्त किराया क्या मांगे थे वाई ना, वाई का मान कितना 3 रुपया आंसर। ठीक है।